भसीन साहब से बातचीत करने का समय हो चुका है और भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग भसीन साहब। सबसे पहले तो आपको खुशखबरी दे दूं मैं, पेटीएम पे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ खबरें आई हैं पूरे वीकेंड में। आप ये अकेले थे, 100 एक तरफ और भसीन साहब एक तरफ की भाई, जबकि वो सब नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी। अब ये न्यूज़ आई कि साहब पेटीएम को प्रॉब्लम नहीं है, पेटीएम बैंक को प्रॉब्लम है, जो एक हिस्सा है उसका। और उन्होंने एक्सिस बैंक के साथ टाई अप कर लिया अपना पेमेंट बैंक वाला कारोबार का। तो चांसेस तो लग रहे हैं कि आज ये रिबाउंड मारेगा क्या वजीर साहब? मॉर्निंग अजय जी। रिबाउंड का तो देखिए मार्केट की डिमांड सप्लाई पे पोजीशन है, वीक हैंड्स आर गोइंग आउट और न्यूज फ्लो भी नेगेटिव रही है अजय जी। अब जो समय उनको मिल रहा है रेक्टिफिकेशन का और पेमेंट बैंक से जो शिफ्ट होएगा, आई थिंक वो पहली बात तो एक्सिस बैंक के लिए बहुत पॉजिटिव होएगा। दूसरा, अब पेटीएम बैंक को कोई डर नहीं कि उनका क्यूआर या साउंड पैक्स पे कोई भी एम्बार्गो आएगा। तीसरी बात यह है कि जो न्यूज फ्लो मेरे को आ रही है कि ईडी ने कोई फेमा पे या कोई मनी लॉन्ड्रिंग पे कुछ नहीं फाइंड किया। तो आई थिंक धीरे धीरे न्यूज फ्लो पॉजिटिव होएगी और भाव आपके साथ है, लेकिन उसके लिए है जो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकता है। हमने कुछ अपनी पोजीशन ऐड नहीं की, इनफैक्ट हमने पीबी फिनटेक और जोमेटो में थोड़ा बहुत और निवेश किया है, वो हमारी तीनों शेयर हुए हैं और हम वेट करेंगे अजय जी और न्यूज फ्लो पे। अभी हमें और पैसा लगाने के लिए और बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं, तो we would rather go with the winners rather than wait for something which is still under cloud because of uncertainty or regulatory concern। थोड़ा वेट करेंगे। अभी के लिए न्यूज फ्लो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है जैसे आपने कहा। ठीक है, फेयर पॉइंट। नहीं ठीक है, पहले का माल है तो आप पकड़ के रखिए थोड़ी चीजें। देखिए बाजार में डिग्री ऑफ चेंज है, पैसा बनता है। वर्ष जो है वो बैड हुआ तो पैसा बन गया। अब अगर आपके पास पहले का माल है तो लेके बैठिए, नया मत लीजिए, रिस्की हो सकता है। उससे बेहतर पोजीशंस आप ले सकते हैं, भसीन साहब का ये कहना है। बट पीबी फिनटेक में भी पॉजिटिव आया है कुछ न्यूज़, आपने वो नजर डाली क्या? उनको कंपोजिट लाइसेंस मिल गया है। बिल्कुल, और उनके नंबर्स, उनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री से बहुत पॉजिटिव रहे और उनके दे हैव एक्सीडेड देयर गाइडेंस। उन्होंने अपने टारगेट्स ही पहले हिट कर दिए अजय जी। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और आप देख ही सकते हैं कि इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपको कहा, आज सब एक्सचेंजेस को अपग्रेड कर रहे हैं। हम कब से कह रहे हैं एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, ब्रोकरेज कंपनीज, इंश्योरेंस, एएमसीज एंड डिपॉजिटरीज, ये बिजनेस तो अगले 20 साल चलेगा। पीबी फिनटेक का अगले कुछ सालों में तो आपको दिख ही जाएगा कि बिजनेस की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ कितनी है अजय जी। ठीक है वसीम साहब, आप मेरे को अपने पुराने शेयर्स का एक अपडेट दे दीजिए और जो आपके नए शेयर्स हैं उसके बारे में और बता दीजिए प्लीज। हाँ, मैं आपको और अजय जी को याद दिलाना चाहता हूँ, महीना पहले की बात है, 32-3400 का भाव था या शायद 3700 का हीरो मोटो, और 2 ब्रोकरेज हाउसेज ने उनको डाउनग्रेड किया था। मैंने उस समय खुल के कहा था अजय जी 5000 रुपए आएगा हीरो मोटो, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा, और आज वो 4900 हो गया है। 14,000 रुपए मैंने 25,000 कहा था बॉश, अभी 1 साल हो गया इस बात को, लेकिन 25 नहीं 28,000। और बाजार की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट मत करना। अब आप बोल रहे हैं कि मैं पैसा पेटीएम या, मैं कह रहा हूं कि एचडीएफसी बैंक हैज बॉटम्ड आउट फॉर ऑल टाइम टू कम। ये मैं दावे से लिख के देता हूं, 1350 नहीं टूटता चाहे कुछ भी हो जाए। और शेयर बाजार में कहीं ना कहीं आपको वैल्यू भी सर्च करनी है कि आप 4 टाइम 5 टाइम IREDA या कोई बड़े PSU में लेंगे जो मोमेंटम है, या जहां वैल्यू आपको दिख रही है 2 टाइम प्राइस टू बुक। तो हम तो एचडीएफसी बैंक को होल हॉग ऐड कर रहे हैं। आपके चैनल पे भी क्या था, 1350-60 नहीं टूटेगा, और अगर आपको वहां मिल भी जाए तो मौका लेने का है। आज उनकी एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस है, 1550 की क्लियरिंग छपेगी इसकी 29 फरवरी को मेरे हिसाब से। बाकी आप अपनी डिलीजेंस कीजिए। उसके अलावा मैंने आपको M&M कहा था, डिम्पी जी M&M पे कोई पूछ नहीं रहा था, जब उसके रिजल्ट आए 1840 का नया टारगेट हो गया। और मैं आज फिर रीइटरेट करता हूं कि M&M एंड बजाज ऑटो हैव बीन आउट परफॉर्मर्स। अब थोड़ा सा प्रॉफिट लीजिए। आज के लिए मेरे 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। उनमें एक रिपीट है, धनलक्ष्मी बैंक 40 पे भी क्या 42 पे 59 बिक के आया है, अभी वापस 44-45 है। फिर मत कहना 59 जब क्रॉस कर जाए तो 65 जाए, 65 जाएगा फिर 75। ये शेयर होल्ड करने वाला है, लेके रखिए। छोटे बैंकों में 2% से ज्यादा किसी का स्टेक नहीं है, और केरला का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप बैंक्स है, जहां रूरल इनकम, एग्री और गोल्ड लोन सब है। उसके अलावा आज मेरा टॉप पिक है टेक महिंद्रा।
देखिए आईटी इज आउट परफॉर्मिंग, टेक महिंद्रा में मैं बहुत बुलिश हूं इन द सेंस उनके जो अंडरग्राउंड चेंज था बीएफएसआई वो हो गया। द न्यू मैनेजमेंट इज वेरी एग्रेसिव, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स में जो बिड करेंगे दे विल नॉट स्टार्ट टू कम्पीट विद द लाइक्स ऑफ इन्फोसिस। 1365 का पहला टारगेट है, लेकिन ये 1400 भी जा सकता है। दूसरा, मैंने पहले भी कहा आईआरसीटीसी में आपको वंदे भारत भी आ गया, नंबर्स इतने बढ़िया आए, उनका 85% एबिटा आता है ट्रेन बुकिंग पे, वंदे भारत इंक्लूसिव। आप जो सोचो वॉल्यूम कितनी है, 36% नीर पे आ रहा है, उन्होंने अभी नीर में कैपेसिटी बढ़ाई है, और 16% आता है केटरिंग पे। 1000 रुपए पहला टारगेट है, लेकिन अगर आप इसको इस साल रखेंगे 1250 का टारगेट। चौथा, मैंने आपको वेदांता की अंडरलाइन बताई, मैनेजमेंट इज सेलिंग स्टेक टू रिड्यूस डेट। इससे बढ़िया पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। नाम आया नहीं, अगर राजीव जैन जीक्यूजी का है तो फिर 450 के बल्ले बल्ले हो जाएगी आपको। मेटल्स इज वन सेक्टर जो अब चाइना की रीओपनिंग में आउट परफॉर्म करेगा। आपको अपनी बास्केट पिक करनी है। सेल 70 वाला 140 हो गया, आपको पता नहीं लगा। मुझे वेदांता ऐसे ही दिखता है 350 का भाव, 250 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। ये 2 दिन से मैं कह रहा हूं। ढेर सारी पिक्स अक्रॉस द सेक्टर्स भसीन जी की तरफ से आते हुए बहुत बहुत शुक्रिया भसीन जी, अपनी स्टॉक एनालिसिस और साथ ही अपनी पिक्स देने के लिए। तो धनलक्ष्मी बैंक, टेकएम, आईआरसीटीसी और वेदांता ये एक डार्क हॉर्स हो सकता है, और इन सभी पे बुलिश और